बात हो रही है। आप कहोगे जो पुल बनाया था राम नाम लिख करके तिरा दिए। पुल वाले पत्थर राम नाम लिखने से नहीं तिरे थे, नल और नील के छूने से तिर रहे थे। नल और नील जाति के बंदर, पढ़ते होंगे आप रामायण में कि नल और नील जिस समुद्र ने कहा कि इनको श्राप लगा हुआ था ऋषियों का, बचपन में ऋषियों का कमंडल लोटा सोटा लंगोटा फेंक देते थे नदी में तो डूब जाता था महाराज, नया नया कहां से लाए रोज रोज। तो महात्माओं ने श्राप दिया कि आज के बाद तुम जिस चीज को छुओगे और पानी में फेंकोगे वो तरने लग जाएगी, डूबेगी नहीं। मन में सोचा बाद में लेके तो आएंगे निकाल करके, और वो श्राप वरदान के रूप में काम आया जिस समय पुल बनाया जा रहा था। नल नील जिस पत्थर को छू करके छोड़े वही तरने लग जाए। आप कहोगे तो फिर राम नाम क्यों लिखा? हाँ, ये बात समझने की है। देखो, जैसे नल नील पत्थर छूकर छोड़ते, एक पत्थर दाएं जाता एक पत्थर बाएं जाता। अब जोड़ने के लिए सीमेंट कहां से लाएं, सरिया कहां से लाएं, वज्रफुट कहां से लाएं? राम जी के पास आए, क्या करें? तो उपाय निकाला कि एक पत्थर पे लिखो रा, दूसरे पे लिखो मैं, और छोड़ दो, और दोनों पत्थर आपस में राम जुड़ जाते हैं महाराज। इसलिए राम नाम लिखा गया महाराज पत्थरों के ऊपर। तो यहाँ कौन से पत्थर की बात हो रही है कि वो पत्थर भी तर जाएंगे जिसने सुना है श्री राम। ये उस पत्थर की बात हो रही है मेरे भाई कि जब राम जी ने समुद्र पर पुल बनाया तो रावण की सेना में खलबली मच गई। सेना ने हथियार डाल दिए कि भैया जो राम पानी में पत्थर तैरा रहे हैं उन राम से हम क्या युद्ध करेंगे? उन राम को जीतना असंभव है, संभव नहीं असंभव है, कोई जीतना नहीं हो सकता। फिर सेनापतियों ने जाकर के रावण से कहा, महाराज पूरी सेना में निराशा की लहर दौड़ गई है। क्यों? बोले राम ने पत्थर का पुल बना दिया, पानी पे पत्थर तैरा दिए, और सारी सेना मन में सोच रही है जिसने पत्थर तैरा दिए उसका क्या होगा महाराज, कैसे लड़ेंगे उससे? रावण ने कहा, अरे मूर्खों, पत्थर तैराना कोई बड़ी बात है क्या? क्या मतलब? बोले पत्थर तो मैं तैरा दूं। महाराज पत्थर आप तैरा दो। तो सेनापतियों ने कहा, महाराज फिर देरी किस बात की है? चलिए समुद्र किनारे, मैं सबको इकट्ठा करता हूं और आप सबके सामने पत्थर तैरा के दिखा दो, सबका मनोबल बढ़ जाएगा। अब रावण ने तो ऐसे ही बोल दिया, रावण ने तो बोल दिया। रावण को पता नहीं था कि मंत्री लोग प्रैक्टिकल मांग लेंगे कि करके दिखाओ सबके सामने। अब महाराज रावण क्या करे? एक बात ध्यान रखना, जब तक ये बात हमारी जुबान से न निकले तब तक वो हमारे बस में है, चाहे जैसे घुमा सकते हैं। लेकिन तीर कमान से और बात जुबान से निकल गई तो जब जुबान से बात निकल जाती है तो वो हमारे बस में नहीं होती, फिर हम उसके बस में हो जाते हैं। चाहे हम कितना भी उस सामने वाले को समझाएं, देख भाई हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा भाव, हमारे दिल में ऐसी बात नहीं थी। अब तुम चाहे कितना ही सिखा, तुम दिल चीर के दिखा दो तो कोई विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि बात होती है, जब बात निकल जाती है तो आदमी बात के बस में होता है मेरे भाई। अब रावण के मुंह से बात निकल गई। रावण बोला, मैं पत्थर तैरा सकता हूं। सेनापति बोले, तुम्हारा तैरा के दिखा दो, चलो। अब बात के बस में बंद करके रावण समुद्र के किनारे आया, और समुद्र के किनारे आकर के और महाराज रावण ने पत्थर उठाया, और पत्थर उठा करके मन में सोचने लगा, मेरे बाप ने भी कभी पत्थर नहीं तैराए तो मैं क्या तैराऊंगा? और आप तो बुरा फंस गया, क्या करें? मंत्री कहने लगे, महाराज आज पत्थर तैरा के दिखा दो और सेना की शंका को मिटा दो। रावण मन में सोचता है, मैं तो खुद शंका में पड़ा हुआ हूं, तुम्हारी शंका क्या मिटाऊं? पर महाराज हिम्मत नहीं हारा, पत्थर को ऊपर लेकर के गया
पत्थर के पास में अपना मुंह ले जाके बोलता है, पत्थर तर जाना। पत्थर ने कहा, नहीं तिरू तो रावण कहता है, तुझे तेरे राम की सौगंध है, अगर नहीं तिरा तो, अगर नहीं तिरा तो राम की सौगंध है। और ऐसा कह करके जैसे ही महाराज उस पत्थर को छोड़ा, वो पत्थर तरने लग गया। वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर ही तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर ही तर जाएंगे। जिसने सुना है श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम।